एक साथ देखकर सहसा सहसा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, सहसा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्रीमान आसन भी राजा, आसन भी। अत्रोग्रसेन समिते सुराजन समग्रतः स्वप्रतिमे सुराजसु नावैमि वन्दिं वरमद्रवादिनं महाजले हंसमिवा ददामि। राजन, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा सब एकत्र हुए हैं, परंतु इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को मैं नहीं पहचानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा, अवश्य पकड़ लूंगा। न मेद्यवक्षस्यतिवादिमानेन ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः हुतासनस्येव समिद्ध तेजसः स्थिरो भवस्वेह ममाद्यवन्दिं। राजन, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को जल में डुबा देने का नियम कर रखा है, किंतु इन सब के जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो, स्थिर होकर बैठो। उपस्थित राजा महाराजा एवं विद्वत शिरोमणि अष्टावक्र का मैं वंदना करता हूँ। हे राजन, किए हुए प्रश्न का उत्तर तो ले लीजिए। व्याघ्रम शयानम प्रतिमां प्रबोधया आसी विषम सिक्की निवेदिधानम पदाहतस्य हसिरो विहत्य ना दष्टो वही मुक्ति चेतन निबोध। हे राजन, मुझे सोया हुआ सिंह समझकर न जगाओ, अपने जबड़ों को चढ़ता हुआ विषैले सर्प के समान मुझे मान, विषैले सर्प के समान मुझे मान। अपने प्यारों के ठोकर मारकर तुमने मेरे मस्तक कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस लिए नहीं जाते तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता। तो बात को अच्छी तरह समझ लो। यो वे दर्पात् सनहनलोपपन्नः सुदुर्बलं पर्वतमाभिहन्ति तस्यैव पानीशनो खो विदीर्णते न चैव शैलस्य हि दृश्यते वराहः। हे राजन, जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश पर्वत पे चोट करता है, उसके हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। राजन, हाथ उस चोट से पर्वत का घाव नजर नहीं आता। राजन, पर्वत का घाव नजर नहीं आता। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य वाचालिंद्रिय देंगे।
शिष्येभ्यो नमो नमः। मैं पूज्यपाद अष्टावक्र जी का शिष्य वाचार्य पंडित जी के सिद्धांत के खंडन के लिए प्रस्तुत हूँ। सुनिए। सर्वे राज्यो मैथिलीस्य मैनाकस्यैव पर्वता निकृष्ट भूता राजानो वत्सा अंडो यथा। हे राजन, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार समस्त भूमंडल के राजा मिथिला नरेश जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में है। यथा महेंद्र प्रवरा सुराणाम नदी सुगंगा प्रवरा यथैव तथा नृपाणां प्रवरस्त्वमेको बंदिम समभ्यानयमत्सिकासम। हे राजन, जैसे सब देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त राजा में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। बंदी को हमारे निकट बुलाइए, हमारे निकट बुलाइए। इसका उत्तर तुम्हारे शिष्य आपसे गिरी गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, इस सभा में पूज्य गुरुवार पंडित जी और अष्टावक्र जी को अभिनंदन करता हूँ। अष्टावक्र जी के शिष्यों ने जो भी कहा है उसका उत्तर भी तो ले लीजिए महाराज, उत्तर भी तो ले लीजिए। एक एवाग्नि बहुधा समिध्यते एकः सूर्य सर्वमिदं विभाति एको वीरो देवराजोरिहंता यमः पितृणा विश्वरश्चैक एव। महाराज, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है महाराज, एक ही है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य त्वष्टा पात्र देंगे। उपस्थित नमो नमः। मैं पूज्यपाद श्री अष्टावक्र जी का शिष्य त्वष्टा पात्र हूँ। बंदी शिष्य जो ने कहा उसका उत्तर भी ले लीजिए महाराज। द्वाविंद्र अग्नि चरतौ वै सखायौ दौ देवसी नारद पर्वतौ च द्वे वैश्विनौ रथस्यापि चक्रे भार्यापति दौ विहतौ विधात्रा। अर्थात जो दो मित्र के भांति सदा विचरते हैं वो इंद्र और अग्नि दो देवता है। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवसी नारद और पर्वत भी दो ही है। रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने पति और पत्नी भी दो ही बनाया महाराज, पति और पत्नी भी दो ही बनाया। इसका उत्तर मेरा शिष्य जीव सिद्धि ही देगा। महाराज की जय हो। मैं पूज्य गुरुदेव पत्नी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं आचार्य अष्टावक्र को भी प्रणाम करता हूँ। अष्टावक्र शिष्य अष्टापाद जी का उत्तर मेरे पास भी है। त्रिसूयते कर्मणामय प्रजेयं त्रयो युक्ता वाजपेयं वहन्ति अध्वर्यमस्ति भुवनानि तन्वति त्रयो लोकास्त्रीणि ज्योतिर्स चाहु। अर्थात राजन, मनुष्य तीन प्रकार का ही जन्म धारण करता है। त्रयोयुक्ता वाजपेयं वहन्ति, तीन ही वेद ऋग यजु साम संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञों का निर्वाह भी करते हैं। अध्वर्युमस्ति भुवनानि तन्वति, अध्वर्यु लोग जो यजुर्वेद को मानते हैं वह प्रातः समन, मध्याह्न समन एवं सायं समन के भेद से तीन प्रकार का यज्ञ भी करते हैं राजन, तीन प्रकार का यज्ञ भी करते हैं। त्रयोलोकास्त्रीणि ज्योतिर्स चाहु, तीनों लोकों में तीन ही ज्योतियां सर्वदा जगमगाती रहती है। वह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ही ज्योतियां हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य दीर्घवाणी देंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इस प्रश्न का उत्तर
मुझसे भी सुन लीजिए। चतुष्टयं ब्राह्मणां निकेतम् चत्वारो वर्णानि नित्यं वहन्ति दिशश्चतस्रो वर्ण चतुष्टयं च चतुष्पदा गौरति सस्मगुप्ता। अर्थात ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 ही है, वर्ण भी 4 ही है जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही है तथा गोवर्धन वाणी भी सदा 4 ही चरणों से युक्त है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उत्तर मेरे शिष्य जीव सिद्धि। राजन, अब मेरा भी उत्तर सुन लीजिए। पंचाग्नया पंचपदाच पंति यज्ञा पंचैवाक्यत पंचेन्द्रियाणि दृष्टा वेदे लोक दृष्टा वेदे पंचचूड़ाक्षराश्च लोके ख्यातम पंचनदम हि पूर्णम। हे राजन, इस श्लोक का भावार्थ यह है पंचाग्नया 5 ही अग्नि होती है, पंचपद छंद में 5 ही पद होते हैं, यज्ञा पंचैवाक्यत पंचेन्द्रियाणि यज्ञ भी 5 ही होते हैं और मनुष्य के अंदर इंद्रियों की भी संख्या 5 ही है। दृष्टा वेदे पंचचूड़ाक्षरश्च, वेद में एक ऐसा दृष्टांत आया है जहाँ पंचचूड़ नामक अप्सराओं की संख्या भी 5 ही है। लोके ख्यातम पंचनदम हि पूर्णम, लोक में विख्यात सुविख्यात पंचनद ही प्रदेश सुविख्यात है जहाँ 5 नदियाँ सुशोभित होती है। राजन, अब इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे शिष्य दीर्घवाणी ही देंगे। शनाधाने दक्षिणामाहुरे के सुनचैवे वैतवः कालचक्रम षडिन्द्रियाणि सद्सिद्धिकास्य सद्साध्यस्का सर्ववेदेषु दृष्टा। अर्थात कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौही देनी चाहिए। मन सहित ज्ञानेन्द्रिय 6 ही है, कृतिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही बताए गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसका उत्तर हमारे शिष्य जीव सिद्धि ही दे। महाराज जय हो। अब इस प्रश्न का उत्तर आप सुन लीजिए। सप्त ग्राम्यापशवः सप्तवन्या सप्त छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति सप्तशः सप्तचाप्यर्हणानि सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा। हे राजन, 7 ग्राम्य पशु होते हैं, 7 चंडी पशु होते हैं। ऋषियों की भी संख्या 7 ही है। सप्त छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति, 7 छंदों की भी संख्या है तथा पूजा के संचित 4 भी 7 ही है एवं वीणा में भी 7 ही तार होते हैं। राजन, वीणा में भी 7 ही तार होते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य कष्टापात्र देंगे। महाराज, उनका भी उत्तर सुन लीजिए। महाराज, अष्टौ सर्वास्तमानं वहन्ति तथास्तपादः रसवा सिंहभाति अष्टौ वसुस्त्वम देवतासु रूपाचशास्त्र स्थिति विहता सर्वयज्ञ। अर्थात तराजू में लगी हुई सत्य दुनिया भी 8 ही होते हैं जो शत्रुओं का मान तौल करती है। सिंह को भी मार गिराने वाले सर भर के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं और वसुओं में भी संख्या 8 ही सुनी गई है। महाराज, संपूर्ण यज्ञ में 8 कोण का रूपक निर्माण किया जाता है। महाराज, 8 ही कोण का रूपक निर्माण किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य सिद्धि ही देगा। महाराज, इसका उत्तर भी तो ले लीजिए। नवैव भोक्ता अभिभिन्नपि पुण्या तथा प्राहु नवयोगं विसर्गं नवाक्षरा प्रियति संपतिष्ठा नवयोगो गणनामेति शाश्वत। पितृयज्ञ में संविधा देकर अग्नि को उदित किया जाता है, जिसे शामी धेनी ऋचा कहते हैं। महाराज, शामी धेनी ऋचा कहते हैं। इनमें 9 अक्षरों इनकी 9 अक्षर बताई गई है। महाराज, इनकी 9 ही अक्षर बताई गई है। यह जो नाना प्रकार के सृष्टि दिखाई देती है, इनमें प्रकृति पुरुष
महत्व, अहंकार तथा पंच तन मात्र इन सबों का, इन 9 पदार्थों का संयुक्त करण होता है महाराज। संयुक्त करण होता है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं महाराज। 9 ही अक्षर बताए गए हैं। 1 से लेकर 9 अंकों का योग ही सदा गणना में आती है महाराज। सदा गणना में आती है। महाराज की जय हो। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे शिष्य लंबपाद देंगे। महाराज जनक की जय हो। महाराज जनक की जय हो। पूज्यपाद अष्टावक्र के चरणों में मेरा प्रणाम। दशोक्ता वृषस्य लोके सहस्रमाहोर दश पूर्ण शतानि दशैव मासान् विभर्ति गर्भवत्यो दशरका दशदशाः। पुरुषों के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 मिलकर ही सहस्र कहा जाता है महाराज। सहस्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्री भी 10 मास तक ही गर्भ धारण करती हैं तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। एकादशैकादशिनः पशूना एकादशैवात्र भवन्ति यूपा एकादश प्राणवृतां विकारा एकादश देवेषु रुद्र। अर्थात हे राजन, प्राणधारी पशुओं जीवों के लिए 11 ही विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही है। यज्ञ आदि में युग की संख्या 11 ही होती है तथा प्राणियों के विकार भी 11 ही है। स्वर्गीय देवता में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या 11 ही है महाराज। उनकी संख्या 11 ही है। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। संवत्सरम 12 मासमाहुर जगत्यापादो 12 द्वादशाः प्राकृतो यज्ञ उक्तो 12 कथयन्ति धीरा। एक संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं राजन। 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। इसका उत्तर भी तो ले लीजिए महाराज। त्रयोदशी तिथि रुक्ता प्रशस्ता त्रयोदशी दीप महीवती च। अर्थात हे राजन, त्रयोदशी तिथि उत्तम बतलाई गई है और पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। विरराम बंदी श्लोकस्यार्धम व्याज महाराष्ट्रवक्रार्थात् इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब आधे श्लोक पूर्ति इस प्रकार त्रयोदशाकेशी केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अति शब्द विशिष्ट बताए गए हैं उनका एक एक पद व 13 अक्षरों आदि से संपन्न होता है महाराज। 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है। ततो महानदुतिष्ठन्नादस् तूष्णीं भूतं सूतपुत्रं निशम्य अधोमुखं ध्यान परं तदानीं अष्टावक्रं चाप्तिर्यन्तमेव। अर्थात इतना कहकर सूतपुत्र बंदी चुप हो गया। तब अष्टावक्र ने श्लोक की पूर्ति की और इधर बंदी मुंह नीचा करके सभा में भारी सोच विचार में सोचने लगा। पर इधर अष्टावक्र बोलते रहे। दर्शकों एवं श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। सबके मुखारविंद पर एक ही वाणी विराजमान थी। अष्टावक्र की जय हो। अष्टावक्र की जय हो। अष्टावक्र की जय।